आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए, भाग दीजिए। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है 5 a का पावर कितना है 4, फिर इंटू b का पावर कितना है 3, फिर माइनस कितना है 10 इंटू a का पावर 3 इंटू b का स्क्वायर, फिर माइनस कितना है 15 इंटू a का स्क्वायर, फिर कितना है b का स्क्वायर में इसका भाग देना है -5a स्क्वायर b स्क्वायर का बोल रहा है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन सेकेंड, ये लिख लिए। अब इसको एक बार लिख लेना 5 इंटू a का पावर 4 b का क्यूब माइनस 10 a का क्यूब इंटू कितना है b स्क्वायर माइनस कितना है 15a स्क्वायर और b स्क्वायर, कितने को भाग देना है, किससे भाग देना है -5 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर से, ऐसी है ना। यस सर। अब ये 5 इंटू a का पावर 4 b का क्यूब माइनस 10 इंटू a का क्यूब b स्क्वायर माइनस 15 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर, ये पूरे को भाग दे देना है। ये इसका मतलब ही क्या होता है, ऐसा पूरा अपमान होता है, बटा होता है, और ये नीचे आ जाएगा। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर कितने पद हैं 1 2 3 पद है कि नहीं है। अब नीचे कितना पद है 1 पद, तो ये नीचे के पद को ये सब के साथ अलग अलग लिखना है। तो कैसे हो जाएगा देखिए 5 इंटू a का पावर 4 और b का क्यूब बटे कितना हो जाएगा -5a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको लिखिए -10a क्यूब b स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा -5a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर इसको लिखिए तो -15a स्क्वायर b स्क्वायर ये, और अपॉन कितना हो जाएगा -5a स्क्वायर b स्क्वायर। मतलब इसके साथ अलग अलग इसको क्या करना है, लिखना है। ये देखिए, इसके साथ इसको लिखे, फिर इसके साथ इसको लिखे, फिर इसके साथ इसको लिखे, ये तीनों का है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, या तो इसको सेट कर लीजिए इसके जैसा, या डायरेक्ट कटा दीजिए, आपको जैसा सहूलियत लगे। आई बात समझ में। जैसे कि देखना 5 एकम 5 एकम, यहाँ पर a की घात कितना है 2, तो ये a की घात 2, ये 4 से कटेगा 2 घात बचेगा ना। वैसे ही यहाँ क्या है b की घात 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 2 घात कटेगा इससे, तो एक ही घात बचेगा ना। कितना घात बचेगा 1 घात, कितना घात 1 घात, तो ये क्या हो गया a की घात क्या बचा है यहाँ पर 2 और b की घात 1 मतलब b, और नीचे में क्या बचा ऋण 1, क्या बचा है ऋण 1 बचा है कि नहीं। यस सर। अब ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, धन हो जाएगा। यहाँ 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो कितना बचा 2 बचा ना। ये अब a स्क्वायर से ये घात 3 कटेगा तो घात 1 ही बचेगा ना, मतलब a बचा, और ये पूरा कट गया, फिर ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। यह 5 एकम 5 किया तो ये 3 बचा ना, और यहाँ देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर से b स्क्वायर। अब नीचे में 1 बचा है, इसके नीचे में भी 1 है, लिखना है क्या, ये 1 को लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, तो ये ऋण ऊपर चला जाएगा, तो ऋण a स्क्वायर b धन 2a और धन कितना हो जाएगा 3। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आया। आ गया सर। ऐसे आपको बनाना है। और एक सवाल क्या है हमारा, तो एक दूसरा सवाल भी है हमारे पास IV, ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये देखिए IV को बना लेते हैं। क्या बोल रहा है 1 से घात 4 धन 2 1 से घात 3 ऋण 2 1 स्क्वायर, ये इसको भाग देना है, किससे भाग देना है 4 x की घात 2 से। तो कैसे लिखेंगे 1 से घात 4 2 1 से घात 3 ऋण 2 1 का स्क्वायर, पूरे का बटे क्या हो जाएगा 4 x की घात 2। अब ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो 1 से घात 4 4 x से घात 2, फिर 2 1 से घात 3 4 x से घात 2, फिर यहाँ पर ऋण 2 x स्क्वायर और 4 x की घात 2। ये देखिए यहाँ पर ये घात 2 कटा तो 2 घात बचा ना, ये यस सर। तो कितना बचे यहाँ 1 से घात 2 बटे 4, यहाँ पर 2 एकम और 2 दूनी, तो कितना बचा, और 1 से घात 2 इससे कट गया, तो 1 से बटे 2, यहाँ 1 से बस बचा ना। यस सर। नीचे 2 बस बचा, फिर 2 एकम और 2 दूनी, और ये पूरा कट गया, तो ऋण 1 बटे क्या बचा 2।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है, क्लियर हो गया। ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4, ये 1/4 एक्स स्क्वायर, फिर घन करके 1/2 एक्स, ये और ऋण 1/2। ये देखिए ऐसे भी इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये आंसर है। और आगे अगर बढ़ाना है तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये 1/4 है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक।